नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेई के रिजल्ट को लेकर छात्र बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है कि अब उनको कुछ इसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। तो अब जो है आगे इसके लिए आंदोलन की तारीख तय कर दी गई है और वो तारीख है 24 अगस्त 2021। अब इसमें क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही आज मैं आपको ये कर रहा हूँ कि अब हम लोग को तय करना है कि रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट की डेट क्या रहेगी। अब आयोग को ये तय नहीं करना है कि रिजल्ट क्या है, कब आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आयोग को जब तक तय करना था उन्होंने कर लिया। अब उन्होंने जितना बहाना लगाना था लगा लिया। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि जब ऑब्जेक्शन लिस्ट आ गया है तो फिर वो रीवेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जबकि किसी भी रिक्रूटमेंट में रीवेरिफिकेशन या डबल वेरिफिकेशन जो होता है, एक बार वेरिफिकेशन करके कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है दे देती है और अगली वेरिफिकेशन उसका जिस डिपार्टमेंट में जॉब लगता है वो डिपार्टमेंट करती है। ठीक इसी प्रकार से आपने ट्विटर में देखा कि ट्विटर में भी ऐसा ही किया गया है कि इन्होंने जितना वेरिफिकेशन करना था करके दे दिया। अब जो है ट्विटर के रिजल्ट में दिया गया है कि 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी और उस दौरान जो है आपके डिग्री की जांच की जाएगी और उस डिग्री की जांच में अगर आप फर्जी पाए जाते हैं तो आप पे एफआईआर किया जाएगा और आपको की जॉब बिना आपको बताया जाएगी, साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा ट्विटर के रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसका भी दे सकती है, बीटीएससी जेई का भी रिजल्ट, और उसी प्रकार कर सकती है। लेकिन वो डबल वेरिफिकेशन का बहाना एक लगा रही है, जबकि बिना वेरिफिकेशन के आपने ऑब्जेक्शन लिस्ट कैसे दिया वो आपको बताना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी शक्तिशाली आयोग क्यों ना हो, और मतलब फेयर आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपके पास वेरिफिकेशन नहीं हुई थी तो आपने किस बेसिस पे ऑब्जेक्शन लिस्ट दिया, आपका कोई बेस होगा, वो बेस आपको फेयर रिक्रूटमेंट के लिए आपको नोटिस के थ्रू रखना पड़ेगा कि हमने इस बेसिस पे दिया था। कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नॉर्मली जो कागज़ दिया गया था उस बेस पे जो है कर दे दिया है कि मतलब कितना आपका पॉइंट है उस पॉइंट के बेसिस पे ऑब्जेक्शन लिस्ट दिया। तो आपको बता दो दोस्तों कि ऐसा कोई लड़का बेवकूफ़ नहीं होता कि अगर किसी का पॉइंट 54 55 हो तो वो उससे डाउन करके लिख दे, वो 54 55 हो तो वो 56 ही लिखेगा। अगर 56 पॉइंट वो लिखता है इसका मतलब ये होता है कि वो अपने जॉब को लेके ज़्यादा कॉन्शियस है और वो अपना पॉइंट बढ़ा के कैसे भी चाहता है कि जॉब लेना। लेकिन कोई लड़का ऐसा नहीं होगा कि अगर उसका 54 55 हो तो वो 52 51 लिखेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या सिर्फ स्टूडेंट के बेसिस पे, स्टूडेंट की बातों के बेसिस पे ऐसा कर दिया गया कि हाँ रिजल्ट जो है मतलब और ऑब्जेक्शन लिस्ट जैसा हमने बोल दिया तो हम पे विश्वास करके ही ऑब्जेक्शन लिस्ट, ऐसा नहीं होता। आयोग का अपना जांच करने का काम है, किसी स्टूडेंट पे विश्वास करके नहीं। दूसरी बात दोस्तों सामने ये भी आ रही है कि बोल रहे हैं कि जो हमने आज पता किया है उसमें दोस्तों मुझे बताया गया है कि आयोग के अंदर बीटीएससी जेई के रिजल्ट को लेकर कोई बात चल ही नहीं रही है। वहाँ ये बोला गया है कि जो भी बातें हैं वो डॉक्टर से रिलेटेड हो रही है या फिर किसी और वैकेंसी से रिलेटेड हो रही है, लेकिन बीटीएससी जेई के रिजल्ट के लेकर कोई बात नहीं। वो सिर्फ जो भी जाते हैं आंदोलनरत छात्र उनको बरगला के भेज दिया जाता है और उनको वापस कर दिया जाता है कि आप जाइए 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगा रिजल्ट। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है दोस्तों, इसीलिए इस बार जो है 24 अगस्त को रिजल्ट के लिए महाआंदोलन किया जा रहा है। इस महाआंदोलन में मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग पटना आएँ और इस बार इतना ज़्यादा संख्या में आए कि बीटीएससी हार के या तो कोई नोटिस डाले या फिर इस बार नोटिस का भी मांग किया जाएगा और रिजल्ट की हो सके तो हम लोग यही मांग करेंगे कि रिजल्ट आज के आज दिया जाए, या फिर अब जो भी प्रोसेस है अगर वो कह रही है जैसा कि उन्होंने बताया कि जजमेंट आने के 10 दिन बाद, तो जजमेंट आने के बाद भी 10 दिन किस प्रक्रिया में लगेगी वो बीटीएससी को बताना पड़ेगा कि आखिर कौन सी प्रक्रिया है जिसके लिए कि 10 दिन लग जाएंगे। जब आपका रिजल्ट तैयार है तो रिजल्ट को आपको पब्लिश करना है। बाकी ज्वाइनिंग का क्या है नहीं है वो छात्र खुद समझेंगे और कहाँ से कैसे लेना है वो भी छात्र खुद समझेंगे। उसके लिए बीटीएससी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ छात्र का टेंशन है कि छात्र कैसे लेंगे, वो डिपार्टमेंट्स के पास जाके ले या जैसे ले। अगर इनके पास अथॉरिटी है ज्वाइनिंग देने का तो ये भी उनको भी देना पड़ेगा, और वो कैसे नहीं देंगे ये भी देखना हम लोगों को होगा।
लेकिन बिना आंदोलन के और बिना खुद गए हुए रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। आपको ये भी बताओ दोस्तों कि इस बार मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि इस बार न कोई जूनियर, न कोई सीनियर और न कोई संविदा कर्मी के लिहाज से आए। इस बार सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी जेई के कैंडिडेट के हिसाब से आए और सभी लोग आए, क्योंकि बिना इसके रिजल्ट नहीं आने वाली है। आयोग ने पूरा मन बना लिया है कि जितना तक हो सके, जहाँ तक हो सके टालने में वो अपना भूमिका निभाएगी। वो कहीं से भी रिजल्ट देने के पक्ष में नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का बहाना लगाई है और बहाना लगा के छोड़ दिया है। आपको बता दो दोस्तों कि ठीक इसी प्रकार जो है एसटीईटी में शिक्षकों के साथ किया जा रहा है। शिक्षकों के साथ ये इतना बड़ा धांधली किया जा रहा है कि जो शिक्षक अब से लगभग 10 साल 15 साल से कार्यरत हैं, उनको भी प्रमोशन भी नहीं दिया जा रहा है और उनको बार बार जब वो जाते हैं आंदोलन करने तो उनको भी यहाँ वहाँ से बोल दिया जा रहा है कि देखा जाएगा देखा जाएगा। लेकिन उनकी मांग ये है दोस्तों कि आप बताइए कि अगर कोई शिक्षक 10 साल 15 साल जॉब कर रहा है, उसके बाद अगर वो प्रधानाध्यापक नहीं बने, ये उनकी हकमारी होगी। और अब भी आयोग क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है कि डायरेक्ट जो है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी पे से एग्ज़ाम लेके और हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक बनाएगी, जो कि जिसमें कि प्राइवेट वाले भी पूरी हिस्सेदारी लेंगे। तो ये सब बातें हालांकि दूसरी है, लेकिन ठीक उसी प्रकार हम लोग के साथ भी बार बार भगाया जा रहा है जैसे उनको भगाया जा रहा है। तो उनका भी 21 मार्च को जो है उन लोगों का आंदोलन है। सॉरी, मार्च नहीं दोस्तों, उन लोगों का भी 21 अगस्त को आंदोलन है। लेकिन हम लोग को का दोस्तों जो निर्धारित हुआ है 24 अगस्त को, इसमें आप लोग भी आए, हम लोग भी आ रहे हैं। सभी लोग मिलके इस बार आंदोलन करते हैं और देखते हैं कि बीटीएससी कैसे नहीं मानती है। और इस बार जो भी होगा पूरा सही होगा। आप लोग इस पे पूरी तरह विश्वास रखें। अंत में आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो नहीं बनी बात जो मैंने लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि आज जो मैंने कॉल नहीं किया था दोस्तों, मैंने भेजा था भाई साहब को, तो जो पता लगा वो यही है कि वहाँ कोई जानकारी नहीं है उनके पास, आयोग के स्टाफ वगैरह के पास, जेई की वहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। और आगे भी आपको बता दूँ दोस्तों कि बीटीएससी पर एकदम से रिजल्ट देने के पक्ष में नहीं है बीटीएससी, थोड़ी भी जेई के रिगार्डिंग। आपको बता दो दोस्तों कि साथ ही अगले आंदोलन में उसी दिन जो भी अगर आगे की कोई तारीख देती है बीटीएससी, तो उसी दिन नोटिस निकलवाना कि हम लोग की यही चाह रहेगी। और दूसरी बात दोस्तों कि उनसे एक फेयर रिक्रूटमेंट की क्या गारंटी है, वो गारंटी भी ली जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार ऐसे स्टेट में जब ज़्यादा दिन हो जाए तो उसकी फेयर होने की कोई गारंटी नहीं रहती है। आप ये भी देख सकते हैं कि इसी प्रकार बीएसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल था, जिसकी वैकेंसी 2014 में आई थी, वो आज के डेट में हर लड़का वहाँ भी दावा कर रहा है कि इतने में सीट भी का है। ये वो उन पत्रों में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोगों को फेयर रिक्रूटमेंट चाहिए और पूरी तरह से इसी बार रिजल्ट चाहिए। बाकी दोस्तों एक मैं फर्जी कैंडिडेट को लेकर भी कुछ आगाह और फर्जी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर भी कुछ आगाह आपको करने के लिए कल एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसके द्वारा कि मैं आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही आपको बता दूँ दोस्तों कि आप लोगों से रूबरू होने के लिए एक बार मैं लाइव आना का भी चाह रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि मैं संडे को 22 तारीख को लाइव आऊँ रात को। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए बीटीएससी जेईई से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। धन्यवाद।